दिल जलो की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये कुछ स्पॉन्ज की गेंद है जो एक्सरे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप कटेगा, तेरी सैलरी में से कटेगा, डबल कटेगा। डबल क्यों कटेगा सर? ताकि अगली बार कुछ ऐसा वैसा करने के पहले ना डबल बार सोचे। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। तुम जा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ। बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया। उसे वो आवाज जानी पहचानी से लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? अलेक 2 हार्ट प्ले के पैकेट और एक टिश्यू का पैकेट। हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? हाँ सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? सावन के झूले झूलना बंद कर और चुपचाप जाके ऑर्डर दे। क्या सर, मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। अब पता नहीं, कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था। साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं, दुकान बंद करवाएगा मेरी? पर सर, कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। अरे सर जी, 200 रुपए की ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जाना है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में अगर खराब हो गई तो इसकी झपक भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपनी लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। अरे रिलैक्स, चिल। सी, I've got something for you. आई डोंट टॉक टू यू। दरवाजा खुला। लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा।
तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिम्पल बेबी, किससे बात कर रही? ओ राहुल, तू डिम्पल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिम्पल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। लकी, चलो। ये सब क्या कर रही थी? ये भी जस्ट गुड फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना, चलो चलो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिम्पल, मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम एक साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो। आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तुम बाइक खरीदोगी। डोंट टच मी। चल ठीक है, तू बाइक ले भी आया, उसमें पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी, बताना जरा। लकी, लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और लकी, तूने मुझे फंसाया था, मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नल्ला एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मुझे ना तुझ पे बहुत दया है। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थमी थी, एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये क्या मजाक है यार? जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार के वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल और लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन का और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा। आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से हो गया था इतना लकी?